स्नेक सेवर फैमिली चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। आज हमारे जीवन का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया सांपों की संख्या ने। इतनी सारी संख्या में पिछले 24 घंटे में सांप पकड़े हैं कि छोड़ने जाने का भी हमको वक्त नहीं मिला। महुड़ी के आसपास के विस्तार में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है और चारों ओर हरियाली छा गई है। तो नाग माता ने बहुत सारे अंडे दिए होंगे, तो छोटे बेबी कोबरास हमको सबसे ज़्यादा पकड़ में आए और अच्छे छोटे बच्चे को बचाते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अभी हम इसको छोड़ने जंगल में आए हैं, क्योंकि सांप पकड़ते पकड़ते रात के 12:30 बज गए थे। तो इतनी देर रात को जंगल में आना उचित नहीं समझा, तो आज सवेरे हम इसको छोड़ने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में जो 16 जीव रेस्क्यू किए गए, उसमें से 12 कोबरा है, 2 धामन है रेड स्नेक, और एक गोह का छोटा बच्चा है मॉनिटर लिजर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और एक रेड सैंड बोआ है और आंधळी चाकन जिसको बोलते हैं। तो इन सब जीवों को बचाते हुए हमें बहुत खुशी हुई और उतनी ही खुशी हमें इनको छोड़ते हुए हो रही है। तो आइए सब साथ मिलकर इनको छोड़ देते हैं जंगल में। ये उमिया नगर की एक सोसाइटी में से एक घर में सीढ़ी के नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ था, उसके नीचे छुपा हुआ मिला। ये वाडीलाल आइसक्रीम की फैक्ट्री में से एक सीढ़ी के पास बास्केट के पीछे छुपा हुआ मिला ये बेबी कोबरा। ये रणासण जीआईडीसी के एक फैक्ट्री में कुछ थैले पड़े हुए थे, उसके नीचे से मिला। तीन सांप हमने उधर जंगल में छोड़े। फिर ऐसा ख्याल आया कि हम तो हर समय सांप छोड़ते ही रहते हैं, पकड़ते ही रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ है गोग महाराज मंदिर के सेवक और भक्त मुकेश भाई, और इनके हाथों से हम, इनके शुभ हस्तों से हम चाहते हैं कि ये शुभ काम हो। तो मैं बताती जाऊंगी कि ये सांप कहाँ से पकड़ा और इनके कर कमलों से ये छोड़ते जाएंगे। महर्षि बंगलोज के घर के बाहर आंगन में वीजापुर में ये सांप बैठा हुआ था, वहाँ से मिला। नदी की रेत जहाँ पर रखते हैं, ऐसे एक बड़े से मैदान में पानी की टंकी के अंदर उसकी जो पानी खींचने की मोटर होती है, वहाँ ये सांप छुप करके बैठा हुआ था। और वहीं से इसको टंकी में जाके मेरे हस्बैंड रितेश ने पकड़ा। देवड़ा करके यहाँ एक गांव है, वॉश बेसिन थी एक घर में, उसके स्टैंड के पीछे ये छुपा हुआ मिला और अब इसे भी छोड़ देते हैं। रणासण की एक फैक्ट्री जीआईडीसी में थी, लोहे की एक प्लेट थी, उसके नीचे जाकर के बैठा था, वहाँ से इसको पकड़ा और अब इन्हें भी मुक्त कर देते हैं। अभी छोटे बच्चे जो 7 थे वो हमने छोड़ दिए और 5 बहुत बड़े कोबरा है, 5 या 5.5 फीट की इनकी लगभग लेंथ है, तो इनको भी अभी रिलीज़ कर देते हैं।
ये बहुत बड़े नागराज रणासण जीआईडीसी की फैक्ट्री में कुछ थैले पड़े हुए थे, उनके नीचे छुपे हुए बैठे थे और बहुत आसानी से पकड़े भी गए थे। इनको छोड़ देते। ये हमारे घर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर राठौड़ पालड़ी करके गांव है। वहाँ एक दीवार में जा कर के बैठा हुआ था। इनको भी पकड़ा और अभी इनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ मक्का खाड़ करके गांव है, उसके घर के बाहर एक कुछ गेहूं के डोल पड़े हुए थे, बड़े डिब्बे, उनके पीछे से मिला। ये बहुत बड़े नागराज महुड़ी के खेत में एक घर था, वहाँ गाय की जो रखने की जगह है वहीं से मिला। कुछ घास फूस पड़े हुए थे गाय के भोजन, उन्हीं के पास से ये मिला। पांच बड़े कोबरा इधर छोड़ दिए हैं, बच्चों को उधर छोड़ा। अब जो जहरीले नहीं है, ऐसी दो धामिन है जो बहुत बड़ी है, उनको भी अलग दिशा में छोड़। समाधि पूरा करके यहाँ एक गांव है, वहाँ कुछ एक छाजली के ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, उनके पीछे जाके छुपा बैठा था। इनको भी छोड़ देते हैं और ये जहरीला नहीं है। और इनकी एक खासियत है, ये गुजरात के सबसे स्पीडी सांप है। बहुत ही इनकी तेज़ गति होती है भागने में। ये महुड़ी गांव के एक घर के बाजू में कुछ लकड़े का ढेर पड़ा हुआ था, उसके नीचे से मिला और ये करीब करीब मेरे हाथ को छू कर के निकल गया। मैं इसको पकड़ नहीं पाई, लेकिन जहाँ मेरी सीमा ख़त्म होती है अक्षर की शुरू होती है, तो इस गुजरात के सबसे तेज़ सांप को भागते हुए उसके पीछे भाग कर के अक्षर ने इसको पकड़ा और अब इसे छोड़ देते हैं। वीजापुर की शाकुंतल सोसाइटी में से एक बंगलों के बाहर कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए थे, उसके पीछे ये छुपी बैठी थी। छोटी सी मॉनिटर लिजर्ड है ये, और इसे हम यहाँ गोह का बच्चा भी बोलते हैं और बहुत ही प्यारा जीव होता है, जहरीला नहीं होता। अब इसको भी मुक्त कर देते हैं। एक बार हम मानसा गांव से सांप पकड़ करके आ रहे थे, वहाँ रोड क्रॉस करते हुए हमें ये रेड सैंड बोआ मिला। इससे पहले भी हमको एक रेड सैंड बोआ ऐसे ही मिला था रोड क्रॉस करते हुए, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है और आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये जहरीला नहीं होता और इतना भला जीव होता है कि ये किसी को काटता भी नहीं है और हाथों में खिलौने की तरह खेलने लगता है। अब इनको भी रिलीज़ कर देते। तो जैसे कि आपने देखा 16 जीव हमने किस तरह रिलीज़ किए, और हमारे साथ आए थे मुकेश भाई जो गोग महाराज के मंदिर के सेवक हैं। उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं और ऐसे ही सेवा कार्य चलता रहे, जीव बचते रहे। आप भी किसी जीव को मरने ना दे, अपने सामने तो कम से कम कभी नहीं। तो इस सेवा को जारी रखिए। सांप पकड़ना सीख भी सकते हैं, किसी सांप पकड़ने वाले को बुला भी सकते हैं या अपने आप भी कोई उपाय कर सकते हैं। मार देना यह अंतिम उपाय नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रार्थना करती हूँ।